नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ में श्वेता राजपूत। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ परमहंस योगानंद की जन्मस्थली का दौरा किया। सीएम योगी ने भव्य स्मृति भवन का शिलान्यास भी किया। साथ ही साथ 27 करोड़ की लागत से ये स्मृति भवन बनेगा। ये जानकारी है। भवन का निर्माण 1450 वर्ग मीटर में किया जाएगा। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी परमहंस योगानंद की जन्मस्थली का दौरा किया। उन्होंने सीएम योगी ने भव्य स्मृति भवन का शिलान्यास किया। 27 करोड़ की लागत से स्मृति भवन बनने जा रहा है। भवन का निर्माण 1450 और सोशल मीडिया एक्स पर देखिए सीएम योगी ने पोस्ट किया। एक्स पर पोस्ट करके भगवान बुद्ध का जीवन आत्मबोध और निस्वार्थ ये उनकी तरफ से लिखा गया है। सेवा की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये लिखा है। साथ ही साथ बुद्ध पूर्णिमा को लेकर बधाई सभी को दी है, शुभकामनाएं दी है सभी को। बुद्ध पूर्णिमा का आज पावन पर्व है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए भगवान बुद्ध का जीवन आत्मबोध और निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा देता है। आइए हम सभी भगवान बुद्ध के ध्यान, करुणा और सह अस्तित्व के पथ का अनुसरण कर स्मरस और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण का संकल्प लें। ये सीएम की ओर से लिखा गया है। बुद्ध पूर्णिमा के खास पावन पर्व पर सभी को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा की प्रेरणा देता है। उनका जीवन निस्वार्थ जीवन सभी को जीना चाहिए, ये लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आज बुद्ध पूर्णिमा को लेकर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बधाई दी गई है। लिखा है उन्होंने भगवान बुद्ध का जीवन आत्मबोध और निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लिखा गया है। आइए हम सभी भगवान बुद्ध के ध्यान, करुणा और सह अस्तित्व के पथ का अनुसरण कर स्मरस और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण का संकल्प लें। ये भी सीएम की ओर से लिखा गया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और सभी प्रदेशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व को लेकर बधाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और भगवान बुद्ध का जीवन आत्मबोध और निस्वार्थ ये लिखा है उन्होंने। देखिए मुख्यमंत्री की ओर से सोशल मीडिया पर लिखा गया है। आइए हम सभी भगवान बुद्ध के ध्यान, करना और सह अस्तित्व के पथ का अनुसरण कर स्मरस और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण का संकल्प लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुद्ध पूर्णिमा पर सभी को बधाई दी है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने देखिए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। लिखा है मुख्यमंत्री ने सभी को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी है बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर। आज बुद्ध पूर्णिमा और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखकर सभी को बधाई दी है और शुभकामनाएं दी मुख्यमंत्री ने। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी परमहंस योगानंद की जन्मस्थली का दौरा किया। उन्होंने सीएम योगी ने भव्य स्मृति भवन का शिलान्यास भी किया। 27 करोड़ की लागत से दरअसल ये स्मृति भवन बनने जा रहा है। भवन का निर्माण 1450 वर्ग मीटर में किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर जानकारी है। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ परमहंस योगानंद की जन्मस्थली का उन्होंने दौरा भी किया। साथ ही साथ देखिए सीएम योगी ने भव्य स्मृति भवन का शिलान्यास किया है। 27 करोड़ की लागत इसमें लगने जा रही है। स्मृति भवन जो ये बनकर तैयार होगा
भवन का निर्माण 1450 वर्ग मीटर में किया जाएगा। मुख्यमंत्री की ये तस्वीरें है, देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर परमहंस योगानंद की जन्मस्थली का दौरा किया है। सीएम योगी ने भव्य स्मृति भवन का शिलान्यास किया है। 27 करोड़ की लागत से स्मृति भवन बनने जा रहा है। भवन का निर्माण 1450 वर्ग मीटर में किया जाएगा। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ऐसे तपस्वी को, ऐसे साधक को, मुमुक्षु की प्राप्ति के लिए, जिनका पूरा जीवन भारत की इस पवित्र ज्ञान की धरोहर को, आध्यात्मिक परंपरा को वैश्विक पटल पर स्थापित करने के लिए लगा, ऐसी विभूति को इस गोरखपुर ने जन्म दिया और वे जब भी रहे गोरखपुर का नाम सदैव स्मरण करते रहे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बात का उल्लेख किया, अपने बचपन का उल्लेख किया, मां के न रहने की पीड़ा का उल्लेख किया और उन सभी बातों को उद्धृत करके उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिख करके छोड़ा है, जो गोरखपुर की उनकी स्मृतियों से जुड़ा हुआ रहा है। यानी मात्र 8 वर्ष की उम्र तक वे गोरखपुर में थे। उसके उपरांत पारिवारिक दायित्वों के साथ पिता का यहां से ट्रांसफर होता गया, वे भी उनके साथ जाते गए। मां की साया उड़ गई और फिर परिवार की स्थिति क्या होती है, ये सभी दृश्य उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हुए अंत में, आपको याद होगा कि बहुत छोटी उम्र में ही, यानी मुश्किल से उन्होंने जो जीवन पाया, मात्र 60 वर्ष का जीवन पाया और 60 वर्ष के जीवन में ही क्षितिज पर छा गए भारत की आध्यात्मिक धरोहर को लेकर के। बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा सा गोरखपुर था, एक नगर पंचायत के बराबर। 132 वर्ष पहले गोरखपुर की स्थिति क्या रही होगी? गांव जैसी रही होगी, छोटे से टाउन एरिया जैसी रही होगी, जैसे आज पिपराइच है। मुख्य बाजार था, ये मुख्य बाजार था। गोरखनाथ मंदिर मार्केट से दूर था। आज आप देख रहे हैं कि गोरखपुर का कितना फैलाव हो गया। उस समय गोरखपुर की आबादी 5-7 हजार आबादी की रही होगी। आज गोरखपुर की कुल जनपद की तो आबादी है 70 लाख और महानगर की आबादी लगभग 20 लाख। 20 लाख की आबादी यहां गोरखपुर के अंदर आज रह रही है। विकास की इस प्रक्रिया को बढ़ाने के क्रम में गोरखपुर में विकास के अनेक कार्य हुए। चौड़ी सड़कें हो रही हैं, अब यहां घर का भी पुनरुद्धार हो रहा है। लटकते झूलते हुए अंडरग्राउंड किया जा रहा है। अच्छी स्ट्रीट लाइट लगेगी। स्ट्रीट लाइट इसलिए लगेगी कि उसमें आप लोग देख सकें गोरखपुर का विकास कैसे हुआ है, इसलिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं क्या, विवेक कश्यप हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर और क्या कुछ कार्यक्रम है, उसको लेकर क्या अपडेट जानकारी है आपके पास? विवेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? वो बिल्कुल। मैं आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं। ऐसे में आज नगरीय केंद्र का सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वरिष्ठ नागरिक सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से नगरीय केंद्र सेंटर का उद्घाटन करेंगे, इसमें नगर के तमाम जो परियोजनाएं हैं, जैसे कि नगर निगम को लेकर, क्योंकि नगर निगम
में तमाम जो सुविधा होती है, चाहे वो कर वसूली को हो या सीवेज को लेकर हो, तमाम जो उपलब्ध चीजें हैं वो उपलब्ध कराएंगे। और साथ ही 3 मंजिली बिल्डिंग रहेगी जो कि पूरी एसी की तरीके बिल्डिंग रहेगी, कि पूरे वातावरण बिल्डिंग रहेगी, जिससे आम जनता वहां पर जाए। नगर निगम में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, चाहे वो जमीन को लेकर हो, भू को लेकर हो, या जन्म प्रमाण पत्र को लेकर हो, मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर हो। तो कहीं ना कहीं जो ये नगरीय केंद्र सेंटर का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लगभग 1150 लाख रुपए की लागत से ये नगरीय केंद्र सेंटर बनेगा, और साथ ही इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर में ही वरिष्ठ केंद्र सेंटर डे केयर का भी उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि 250 लाख रुपए की लागत से बना है। ऐसे में जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य को लेकर तमाम जो सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी डे केयर में, चाहे वो मनोरंजन के लिए हो, या फिर उनका स्वास्थ्य चेकअप हो, रूटीन चेकअप हो, या जिम हो, या फिर पुस्तक जो लाइब्रेरी है वो बनाई गई है कि जो वरिष्ठ नागरिक है वो वहां पर जाकर अपना तमाम जो दिनचर्या है वो बिता सके। और साथ ही जो वरिष्ठ लोग जैसे रहते हैं उनको पूरी सुविधाएं दी जाएंगी, चाहे वो मेडिकल की व्यवस्था हो या फिर अन्य चीजों के लेकर। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे और दोनों का ही उद्घाटन करेंगे। जी बिल्कुल, यानी देखिए विवेक, एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। अच्छा, इसके अलावा क्या कुछ बैठकों का भी आयोजन है? मुख्यमंत्री की कोई अहम बैठक भी होगी आज, ऐसी कोई अभी तक आपके पास हो जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगरीय केंद्र सेंटर का उद्घाटन करेंगे तो कहीं ना कहीं जो नगर निगम के तमाम कर्मचारी हैं आज उनको संबोधित भी करेंगे। उनको संबोधित करने के साथ लोगों से मुलाकात करेंगे, अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, और साथ ही जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में 2 ही कार्यक्रम है, और एक नगरीय केंद्र सेंटर का और एक वरिष्ठ डे केयर सेंटर का, दोनों का उद्घाटन करेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही गोरखपुर पहुंच गए थे और आज सुबह पूजा पाठ करेंगे गोरखनाथ घाट में। उसके बाद ही तमाम जो कार्यक्रम है उनमें शिरकत करेंगे। जी ठीक है विवेक, आप नजर बनाए रखिएगा मुख्यमंत्री के आज जो भी कार्यक्रम है, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। और चलिए, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया। उन्होंने कहा पाकिस्तानी सेना को देश ने उसकी औकात दिखाई है। सेना और सरकार पर देश को गर्व है, ये भी केशव प्रसाद मौर्य की ओर से कहा गया। सेना ने पाकिस्तान को जमकर पीटा है, ये भी केशव प्रसाद मौर्य की ओर से कहा गया है। डिप्टी सीएम ने देखिए भारतीय सेना ने जो आतंकी ठिकानों को लेकर कार्रवाई की है, तबाह किया है, उसको लेकर जानकारी दी है। कहा है उन्होंने कि पाकिस्तानी सेना को देश ने उसकी औकात दिखाई है। सेना और सरकार पर देश को गर्व है। सेना ने पाकिस्तान को जमकर पीटा है, ये भी केशव प्रसाद मौर्य की ओर से कहा गया है। जो भारत को महाशक्ति बनाने के मार्ग में एक महत्वपूर्ण कदम है, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और सरकार डबल इंजन की, उसकी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए जितनी बधाई दिया जाए कम होगी। मैं डीआरडीओ के सभी वैज्ञानिकों को, सभी इंजीनियरों का अभिनंदन। कहा शक्ति नहीं है, ये वैज्ञानिकों की तपस्या है। धन्यवाद। मैं यह देखता हूं कि भारत कायदे से पीटा। पहले तो आतंकवादियों के अड्डों को तहस नहस किया, फिर पाकिस्तान की सेना ने जब आतंकवादियों के समर्थन में खड़ी हुई तो उनको भी उनकी औकात बता दिया। और भारत की सेना पर और भारत की सरकार पर देश को गर्व है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का वर्चुअली इनॉग्रेशन किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी। कहा कि भारतीय सेना ने पराक्रम दिखा दिया है। आतंकवाद के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। वहीं सीएम योगी ने पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं को चेतावनी दी और कहा कि आतंकवाद को पूरी तरह कुचलेंगे, तभी समस्या का समाधान भी होगा। रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता रश्मि रथि में कृष्ण की चेतावनी के रूप में हरि ने भीषण हुंकार किया का प्रयोग किया है।
इस पंक्ति का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप विस्तार कर एक भीषण हुंकार की, जिसने दिग्गजों को भी डगमगा दिया। रश्मि रथी की ये पंक्तियां आज के भारत की ताकत को दर्शाती है। भारत ने भी पहलगाम हमले के बाद कुछ इसी तरह की हुंकार भरी और इस हुंकार के बाद पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान की सेना अध्यक्ष मुनीर दुबक्कर अपने बिलों में घुस गए और इस हुंकार के पीछे पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व और भारतीय सेना का पराक्रम छिपा है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का वर्चुअल इनॉग्रेशन किया। इस दौरान पाकिस्तान के पाले हुए नापाक आतंकियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा, भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया है। आतंकियों के लिए सरहद पार की जमीन भी अब सुरक्षित नहीं है। भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे। उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक, सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के लिए वहां की जमीन भी महफूज नहीं है। भारत कभी भी इन आतंकियों पर मौत बरसा सकता है। ये डर इन आतंकियों के मन में ऑपरेशन सिंदूर ने बैठा दिया है। राजनाथ सिंह के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को चेतावनी देते हुए कहा है, आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी है। अगर नहीं देखी तो पाकिस्तान के लोगों से ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत के बारे में पूछिए। इसके साथ साथ सीएम ने कहा, आतंकवाद को जब तक इसी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समाधान निकलेगा नहीं। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में अपने दिए गए बयानों से यह साफ कर दिया है कि भविष्य में देश में किसी भी आतंकवादी कृत्य को भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई या एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसका संदेश साफ है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इधर मोहनलालगंज में सूर्या सैनिक स्कूल का उद्घाटन हुआ है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने शुभारंभ किया है। कैडेट्स को देश सेवा की प्रेरणा मिली है। युवाओं में अनुशासन और देशभक्ति की भावना हो, जगदम्बिका पाल की ओर से कहा गया। पहलगाम का बदला भारतीय सेना ने लिया है, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। मोहनलालगंज में सूर्या सैनिक स्कूल का उद्घाटन हुआ। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने शुभारंभ किया।
कैडेट्स को देश सेवा की प्रेरणा मिली है। युवाओं में अनुशासन और देशभक्ति की भावना हो, और ये उनकी ओर से कहा गया। जगदम्बिका पाल ने कहा, पहलगाम का बदला भारतीय सेना ने लिया है। कि अभी तक देश में केवल 33 सैनिक स्कूल हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मोदी जी के आने के बाद जब उन्होंने कहा लड़कियां भी इन्फेंट्री में जा सकती हैं, लड़कियां फाइटर पायलट बन सकती हैं, तो जिस तरह से एक स्कोप जो अभी तक बैन था कि कितनी भी मजबूत हो, और आपने देखा भारत और पाकिस्तान के तनाव में जिस तरह से सोफिया कुरैशी को, व्योमिका सिंह को देखा कि पूरे देश की तरफ से ब्रीफिंग कर रही थी, तो आज हमारी बेटियां भी ये सूर्या सैनिक स्कूल, अब जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह तय किया है कि हम 100 सैनिक स्कूल देश भर में पीपीपी मॉडल में खोलेंगे, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल में। तो उसमें लखनऊ में सूर्या सैनिक स्कूल को मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि सूर्या सैनिक स्कूल आने वाले दिनों में यहाँ जो बच्चे होंगे वो अपने को एक लाइफ में डिसिप्लिन, डेडिकेटेड, कमिटमेंट और एक यूनिटी के साथ जो उनमें एक पैदा होगा, उनकी पर्सनालिटी ग्रूम करेगी, उससे वो आर्मी के ऑफिसर्स बनेंगे, सिविल ऑफिसर्स बनेंगे या बाहर जाएंगे, लेकिन कहीं भी किसी वॉक ऑफ लाइफ में रहेंगे तो दे विल ऑलवेज कंट्रीब्यूट फॉर द सोसाइटी एंड फॉर आवर कंट्री ओनली बिकॉज ऑफ हिज बैकग्राउंड एंड बिकॉज ऑफ हिज दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग। पहलगाम की घटना के बाद उन आतंकवादियों को सबक सिखाना था। उनके आकाओं को प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम ऐसी सजा करेंगे, इसकी कल्पना नहीं होगी। आज उनके हेडक्वार्टर्स नहीं केवल नेस्तनाबूद हुए, आज मसूद अजहर का भाई, उसका बहनोई, उसकी बहन, उसके वो लोग जो कंधार में खादियान एक्यूज थे, जो जम्मू कश्मीर के तमाम घटनाओं में एक्यूज रहे हों आतंकवाद के, उनको भी मौत के घाट उतार दिया। और जिस तरीके से आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस है, तो इस पे निश्चित तौर से पूरी दुनिया ने हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम को देख लिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि अब पाकिस्तान शायद जो अभी तक होल्ड हैंडिंग था आतंकवादियों के साथ, उनको पोषित करते थे, उनको पालते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे, उनको लॉन्च करते थे, यहाँ भेजते थे, अब वो बंद होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि हमारे यहाँ अगर आतंकवाद की घटना होगी तो हम उसको युद्ध की तरफ से ट्रीट करेंगे। और यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना कि आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।